Hello students, now let's solve few illustrations based on concept of straight lines. So first question है हमारे पास, find y if the line containing the points 3, y and 2, 7 is parallel to the line containing the points -1, 4 and 0, 6. तो हमसे क्या कहा जाता है कि दो पॉइंट्स 3, y और 2, 7 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज़ पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1, 4 एंड 0, 6. तो इसमें से y की वैल्यू फाइंड आउट करो. सो एज वी नो, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप जो है वो सेम होगी. ठीक है, तो लेट अस से ये है पॉइंट a एंड b. a इज़ 3, y, b इज़ 2, 7 और दूसरा ये हो गया c एंड d. c इज़ -1, 4 एंड 0, 6. तो अगर ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो अकॉर्डिंगली इनकी स्लोप को इक्वल होना पड़ेगा. सो एम ए बी शुड बी इक्वल्स टू एम सी डी. ए बी की स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला, स्लोप तो किसी भी लाइन की अगर फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला तो सेम ही रहेगा, y2 - y1 ओवर x2 - x1. सो दिस विल बी 7 - y ओवर 2 - 3 and that will be equals to 6 - 4 by 0 -1. ठीक है, ये ओवर में -1 बनेगा, इसकी वजह से ऊपर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे. सो दिस विल बी y - 7 इज इक्वल्स टू 2. सो y इक्वल्स टू 9. ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर स्लोप सेम है तो सॉरी, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगी. ठीक है. Now next, find the equation of straight line passing through the point 5, 7 inclined at 45 degree to the x-axis. Okay, if it passes through point P whose ordinate is -7, what is the abscissa of P? ठीक है, तो देखो इस केस में पहले तो हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी और कंडीशन क्या है, लाइन इज मेकिंग 45 डिग्री विद x-axis. This is x-axis and let us say this is line L and this line is making 45 degree with x-axis. तो इस लाइन का जो थीटा है that is equals to 45 डिग्री. और थीटा होता क्या है? थीटा is the angle made by the line with positive x-axis measured anti-clockwise. That is called inclination of line. तो लाइन की inclination given है हमें 45 डिग्री. सही है, तो हम यहाँ से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप ऑफ लाइन m इज tan थीटा. वो जो थ्योरी हमने लिखी है सारी स्ट्रेट लाइंस की, उसको खोल के अपने सामने रख लो, उसमें हमने सारे फार्मूलाज लिखे हुए हैं. स्लोप कैसे फाइंड आउट की जाएगी? m इज इक्वल्स टू tan थीटा. और थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो लाइन x एक्सिस के साथ बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, और वो पॉजिटिव x एक्सिस से मेजर किया जाएगा. तो इस केस में स्लोप हो गई tan 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 1. और ये लाइन एक पॉइंट में से पास करती है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5, 7. तो अब मुझे पॉइंट पता है जिसमें से लाइन पास करती है, स्लोप पता है, तो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इक्वेशन ऑफ लाइन L इज़ y - y1 is equals to m into x minus x1. Now what is x1 y1? x1 y1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें से लाइन पास करती है, एंड इन दिस केस द कोऑर्डिनेट्स आर 5 and 7. सो दिस विल बी y - 7 इज इक्वल्स टू 1 into x minus 5. ठीक है, और इसमें ब्रैकेट वगैरह ओपन करके वेरिएबल्स अगर एक तरफ करेंगे तो ये बनेगा y, चलो अगर इसको ऐसे लिख लें, x + 2. सही है, ये इक्वेशन बन गई. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन. अब कंडीशन ये है कि ये लाइन किसी और पॉइंट में से भी पास करती है जिसका ऑर्डिनेट गिवन है, मतलब मान लो ये पॉइंट यहाँ पे होगा P, इसका ऑर्डिनेट गिवन है 7, -7. एब्सिसा नहीं पता, एब्सिसा हमें ढूंढना है. तो लेट अस से एब्सिसा इज h, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट गिवन है, x कोऑर्डिनेट हमें ढूंढना है, और ये वाला पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम सिंपली लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से h आ जाएगा. तो y की जगह -7 और यहाँ पे h + 2, तो h की वैल्यू -9. ये हो गया इसका आंसर.
I hope this one is clear. Now come to the next question, number third, I think so. A straight line is such that portion of it intercepted between the axes is bisected at point x1 comma y1. Prove that its equation is x by x1 plus y by y1 is equals to 2. ओके, देखो इसमें क्या कंडीशन गिवन है. लेट अस से ये हो गया हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस और ये है लाइन L. ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन है कि इस लाइन का जो पार्ट एक्सिस के बिटवीन आ गया A to B, ठीक है, a straight line is such that portion of it intercepted between the axes, दो एक्सिस के बीच में जो लाइन की लेंथ आ गई, ठीक है, वो यहाँ पे बाइसेक्ट हुई. पॉइंट M उसका मिड पॉइंट है और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 कॉमा y1. ठीक है, तो प्रूव करो ये जो इक्वेशन गिवन है ये लाइन की इक्वेशन है. बात समझे कि एक लाइन है जो दो एक्सिस के बीच में आती है, मतलब दोनों एक्सिस को कट करके निकलती है, दोनों एक्सिस के बीच में उसका कितना पोर्शन रह गया, उसका मिड पॉइंट है M, दैट इज़ x1 कॉमा y1 जो हमें गिवन है. और हमें प्रूव करना है इस लाइन की इक्वेशन है x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल्स टू 2. ये हम प्रूव करेंगे. सही है, तो a के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर सकते हैं. लेट अस से a कॉमा 0 और b के कोऑर्डिनेट्स 0 कॉमा b. नाउ a क्या है, a इज़ द x इंटरसेप्ट, स्मॉल a इज़ द x इंटरसेप्ट, स्मॉल b इज़ द y इंटरसेप्ट. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ line can be written as x by a plus y by b is equal to 1. This is the first equation. ठीक है, और इसमें स्मॉल a क्या है, स्मॉल a इज़ द x इंटरसेप्ट, स्मॉल b इज़ द y इंटरसेप्ट. और इंटरसेप्ट्स की फॉर्म में इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है. ऑल्सो m इज़ अ मिड पॉइंट, तो m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 दैट विल बी इक्विवेलेंट टू m किसका मिड पॉइंट है, a और b का. ठीक है, पॉइंट a पॉइंट b का मिड पॉइंट है, तो पॉइंट a b पे अगर हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं, वहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स जनरेट होंगे वो भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं. सो वी कैन राइट a प्लस 0/2 कॉमा 0 प्लस b/2. सो ऑन कंपेयरिंग x1 इज़ a/2 एंड y1 इज़ b/2. यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्वाइस ऑफ x1 इज़ a एंड ट्वाइस ऑफ y1 इज़ b. तो बस a और b की ये वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, यू विल गेट x बाई 2x1 प्लस y बाई 2y1 इज़ इक्वल टू 1. इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसा करने से क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में 2 है वो कट जाएंगे, राइट साइड में 2 आ जाएगा. सो x बाई x1 प्लस y बाई y1 इज इक्वल्स टू 2 एंड फाइनली हैंस प्रूव्ड. दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है, तो एक बार ज़रूर इसको रिवाइज कीजिए. ये था थर्ड. नाउ कम टू फोर्थ वन. फोर्थ क्वेश्चन, find the equation of line which passes through the point 2, -1. एक लाइन है जो 2, -1 में से पास करती है and is such that portion of it between the axes. फिर वही बात है कि एक्सिस के इन बिटवीन जो पोर्शन आएगा वो इसी पॉइंट 2, 1 पे बाइसेक्ट हो जाएगा, सॉरी बाइसेक्ट नहीं होगा, डिवाइड होगा इन द रेशियो 2:3. अच्छा, अब ये 2 किस तरफ लेना है और 3 किस तरफ लेना है. जब कभी भी एक्सिस की बात की जाती है AXES, तो हमेशा x एक्सिस पहले कंसिडर किया जाएगा, y एक्सिस बाद में कंसिडर किया जाएगा. सो दैट मीन्स अगर हम इसका ऐसे एक रफली ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज़ x एक्सिस, y एक्सिस एंड ये है लाइन. ठीक है, और इस लाइन का AB पार्ट A to B, ये पोर्शन बिटवीन द एक्सिस आ गया. ठीक है, ये वो पोर्शन है जो एक्सिस के बीच में बाउंड हो गया, और ये लाइन पास करती है किसी ये वाले पॉइंट
2,1 में से, पॉइंट P में से। अब P पॉइंट पे ये 2:3 में बाइसेक्ट हो गई, तो 2:3 ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। बिकॉज हमने क्या कहा, पहले एक्स एक्सिस कंसिडर किया जाएगा, तो 2 पार्ट्स इस तरफ हैं, 3 पार्ट्स इस तरफ हैं, ऐसे बनती है। और A के कोऑर्डिनेट्स मान लो A,0, B के कोऑर्डिनेट्स मान लो 0,B। ठीक है, आई होप ये क्लियर है कि लाइन का वो पोर्शन जो एक्सिस के बीच में है वो किसी एक पॉइंट P में से पास करता है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2,1, और इसी पॉइंट पे लाइन डिवाइड होती है 2:3 में। तो 2 किस तरफ लिखना है, एक्स एक्सिस की तरफ। और इसमें स्मॉल a क्या है, स्मॉल a इज़ द एक्स इंटरसेप्ट, स्मॉल b क्या है, स्मॉल b इज़ द वाई इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं कि जहाँ पे लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, वो जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। और वहाँ से जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो, मतलब वहाँ से अगर वो नेगेटिव साइड पे है तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव बन जाएगा, पॉजिटिव साइड पे है तो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव बन जाएगा। अब इस केस में हमने ऐसे ही पॉजिटिव लगा लिया, क्योंकि वैसे भी इसमें हमें जो पॉइंट गिवन है 2,1 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो लाइन को फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास होके निकलना है, तो लाइन इसी तरह से बनेगी जो हमने बनाई है। ठीक है, कोई और ऑप्शन नहीं है लाइन को बनाने की। सही है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैन बी रिटन एज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 बाई यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए स्मॉल a और स्मॉल b मिसिंग है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये लाइन बना ली b से लेके a तक, और यहाँ पे बीच में पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,1। b की तरफ 3 पार्ट्स हैं, a की तरफ 2 पार्ट्स हैं। b के कोऑर्डिनेट्स 0,b, a के कोऑर्डिनेट्स a,0। ये हमने ये वाली लाइन उठाई AB और यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला इस तरह से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3a 2 × 0 0 बाई 5, द नेक्स्ट 3 × 0 0 2 × b बाई 5, और ये कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल गिवन है 2,1। अब हम यहाँ से अगर कंपेयर करें, सो 3a बाई 5 इज इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 10/3 एंड 2b बाई 5 इज इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू 5/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ उठाओ और फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से हमें लाइन की कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी। देयरफॉर x/10/3, 3 पलट के ऊपर चला गया, y/5/2 पलट के ऊपर चला गया, इज इक्वल टू 1। एलसीएम करेंगे 10 आएगा, 10 को क्रॉस कर देंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ line. Then next, find the equation of a line whose intercepts on the axis are thrice as long as those of the line this one. मतलब उसने ये कहा है कि ये जो आपको गिवन लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है, और हमें जो लाइन फाइंड आउट करनी है उसके इंटरसेप्ट, मतलब जो हमें चाहिए उसके इंटरसेप्ट इस गिवन लाइन के इंटरसेप्ट से 3 गुना है। तो अगर हमें इसके इंटरसेप्ट पता चल जाए, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नए इंटरसेप्ट आ जाएंगे। वो नए इंटरसेप्ट नई लाइन के लिए आएंगे जो हमें चाहिए, तो वहाँ से इंटरसेप्ट फॉर्म लगा के हम लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बस इसके हमें इंटरसेप्ट्स ढूंढने हैं। तो किसी भी लाइन के इंटरसेप्ट ढूंढने के 2 तरीके हो जाते हैं। एक तो आप इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, दूसरा चलो यहाँ पे करके दिखा देते हैं। मेथड 1, हमने इसको ऐसे लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू -11। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वालिटी में 1 होता है, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा -11 से। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू में हमेशा 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे तो -11 है, तो हमने -11 से डिवाइड कर दिया, तो ये बनेगा -2x/11 माइनस 3y/11 इज इक्वल टू 1। फर्दर इसको लिख सकते हैं x/-11/2 प्लस y/-11/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
नेगेटिव साइन नीचे कर दिए, बीच में प्लस लगा दिया, ऊपर वाले कॉफिशेंट पलट के नीचे डिवाइड में कर दिए। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो नीचे लिखा हुआ है नंबर, ये एक्स इंटरसेप्ट है और दूसरा वाई इंटरसेप्ट है। सो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। फॉर न्यू लाइन, जो हम नई लाइन ढूंढना चाहते हैं उसके इंटरसेप्ट्स क्या हैं? इंटरसेप्ट्स, चलो ए डैश लिख देते हैं, नया इंटरसेप्ट ए डैश, नया इंटरसेप्ट बी डैश। तो जो ए डैश है वो ए से 3 गुना है, सो दिस विल बी -33/2, और ये भी 3 गुना है, सो दिस विल बी -11। ठीक है, इन दोनों को 3 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दिया। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई ए डैश -33/2 प्लस y बाई बी डैश -11 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट्स निकालने का दूसरा तरीका, मेथड 2, इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का। तो हम क्या करेंगे, पहले y को ज़ीरो कर देंगे, y को ज़ीरो किया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -11/2। फिर हम x को ज़ीरो कर देंगे, x को ज़ीरो करेंगे तो y की वैल्यू आएगी -11/3। तो y को ज़ीरो करने से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड x इंटरसेप्ट। तो a की वैल्यू -11/2। x को ज़ीरो करने से y की जो वैल्यू आएगी दैट इज़ कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो b की वैल्यू -11/3। और इसके बाद फिर यही वाला प्रोसीजर फॉलो करना है कि जो नया इंटरसेप्ट है a डैश दैट विल बी 3 टाइम्स a, बाकी सब सेम है। और फिर इसको जैसे मैंने कहा कि थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा -2x/33 -11/y/11। तो इसको 33 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एलसीएम 33 बनेगा। तो -2x -3y इज इक्वल टू 33। सारी टर्म्स एक तरफ, नेगेटिव कॉमन हो जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। ये नई इक्वेशन बन गई। ठीक है, आई होप दिस वन इज क्लियर। देन कम टू दी नेक्स्ट, कहाँ गया, ये रहा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that is parallel to this and passes through the midpoint of line joining 2,7 and -4,1। हमें एक लाइन ढूंढनी है जो 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 से पैरेलल है। तो हमारी गिवन लाइन है 2x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी स्लोप निकाल लो, m l का मतलब स्लोप ऑफ लाइन l। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, नेगेटिव लगा के कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारी जो लाइन है लेट से L1 और इसकी इक्वेशन हमें ढूंढनी है, और L1 L के पैरेलल है। तो अगर L1 L के पैरेलल है तो दोनों की स्लोप सेम होगी। तो L1 शुड बी इक्वल्स टू ML बिकॉज L1 इज़ पैरेलल टू L। क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं इसलिए दोनों की स्लोप सेम होगी। तो ML1 की स्लोप भी कितनी हुई, मतलब लाइन 1 की स्लोप कितनी हुई, -2/5। स्लोप मिल गई। अब लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए एक स्लोप चाहिए होती है, एक पॉइंट चाहिए होता है। तो पॉइंट कहाँ से निकलेगा, हमें गिवन है कि हमें जो लाइन ढूंढनी है वो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करती है। लेट अस से दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B। तो अब हम इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AB दैट विल बी 2 - 4/2, 7 + 1/2। तो ये बनेगा -1,4। पॉइंट पता चल गया, -1,4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ L1 इज y - y1 दैट इज़ 4 इज इक्वल टू m की जगह -2/5 x माइनस x1। तो x1 खुद नेगेटिव है, x माइनस माइनस +1 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5y -20 इज इक्वल टू -2x -2। सो दिस विल बिकम -2x प्लस 5y
इज इक्वल टू 18। वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। देन नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है वो आप खुद देख लेना, ठीक है। बीच में हमने नंबरिंग नहीं करी है तो वो आप खुद कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस वन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पासिंग थ्रू 1, -1 एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द लाइन दिस। चलो इसको मैं डायग्रामेटिकली बना के दिखाता हूँ कि ये इक्वेशन, ये कंडीशंस क्या क्या गिवन है। दिस इज़ अ लाइन L जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x - 5y + 7 इज इक्वल टू 0। अब कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये मैंने हॉरिजॉन्टल बना दी, ये तो गलत है। हमने कोई ग्राफ थोड़ी, हमने ये थोड़ी कहा कि मैंने ये ग्राफ के ऊपर लाइन बनाई है। मैं तो जस्ट ये कहा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है और हर लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो मैंने जस्ट एक लाइन सिंपल सी ड्रॉ कर दी। ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं करी है। मैंने ये नहीं कहा कि यहाँ पे कहीं पे ओरिजिन होगा और ये एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे वाई एक्सिस होगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैंने कहा कि बस ये एक लाइन है जिसकी एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। अब एक पॉइंट है यहाँ पे 1, -1। इस पॉइंट में से एक तो ये लाइन पास करती है, लेट अस से दिस लाइन इज L1, और इसी में से एक लाइन यहाँ से पास करती है, लेट अस से दिस लाइन इज L2, और ये हमारा पॉइंट है 1, -1 जिसमें से दो लाइंस पास करती हैं। अब दोनों लाइंस इस गिवन लाइन L के साथ, इस गिवन लाइन L के साथ 45 डिग्री का एंगल ऑब्टेन करती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो लेट अस से, अच्छा ये जो L है इसकी स्लोप तो हमें पता चल जाएगी, माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 2/5। ये तो L की स्लोप होगी। L1 की स्लोप मान लो m1, सही है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। हमने दोनों स्लोप सेलेक्ट नहीं करनी। कोई कहे कि L2 की m2 मान लो, तो ठीक है मान लो, मानने में क्या जाता है, बट हमें सॉल्यूशन जो है वो एक स्लोप के साथ ही करना है। हमने एक ही स्लोप लेट की, एक गिवन स्लोप हमें, गिवन लाइन की स्लोप हमें ऑलरेडी पता लग गई, ठीक है। अब दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री, तो हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं tan थीटा। इसमें थीटा क्या हो जाता है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 - m ओवर 1 + m1 इंटू m का मैग्नीट्यूड, वेयर m1 इज़ द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m इज़ द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। जिन दो लाइंस के बीच में एंगल गिवन है ये उनकी स्लोप्स है। m किसकी स्लोप है, गिवन लाइन की, और m1 किसकी स्लोप है, लाइन L1 की, ठीक है। अगर आप L2 से सॉल्व करते हो तो उसकी स्लोप m2 मान लो, तो m1 की जगह m2 आ जाएगा। लेकिन करना किसी एक तरफ से सॉल्व है, दोनों तरफ से सॉल्व नहीं करेंगे। तो थीटा कितना गिवन है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड दैट इज़ 45 डिग्री। सो tan 45 1 हो गया, इज इक्वल टू m1 - 2/5 ओवर 1 + 2/5 m1 मैग्नीट्यूड। अच्छा अब देखो, मॉडुलस के अंदर वेरिएबल है m1 जो हमें अभी तक नहीं पता, तो मॉडुलस को हटाने के लिए दूसरी तरफ हम प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये आप बात याद रख लो। लेट अस से अगर मुझे ऐसे गिवन है मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो मॉड को हटाने के लिए हम दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में प्लस माइनस लगाएंगे, तो x कैन बी +2 और x कैन बी -2। मॉड को हटाने के लिए हमने +1 -1 +-1 लगाया, ठीक है। मतलब 1 तो ऑलरेडी था, प्लस माइनस लगाया, तो ये बनेगा 5m1 - 2, एलसीएम लिया, ओवर 5 + 2m1। अब यहाँ से हम दो केस सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस, अगर ये 1 के इक्वल है, 1 इज इक्वल टू 5m1 - 2 ओवर 5 + 2m1, और सेकेंड केस अगर इसको -1 के इक्वल करें, 5m1 - 2 ओवर 5 + 2m1। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल गेट 5 + 2m1
इज इक्वल टू 5m1 माइनस 2, तो ये बन गया 7 इज इक्वल टू 3m1, m1 इज इक्वल्स टू 7/3। और दूसरी साइड से क्या आएगा, ये बनेगा -5 माइनस 2m1 इज़ 5m1 माइनस 2, तो -3 इज इक्वल टू 7m1, m1 इज़ -3/7। अब ऐसा तो हो नहीं सकता, एक लाइन की दो स्लोप तो हो नहीं सकती, तो इसका मतलब फिर दो आंसर कैसे आए, तो दो आंसर इस तरह से आए कि एक स्लोप L1 की है, एक स्लोप L2 की है। अगर आप M1 की जगह M2 पुट करते तो M2 के दो आंसर आते, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि M2 की दो मतलब लाइन L2 की दो स्लोप्स कैसे हो सकती हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखो जो स्लोप निकली है वो सेम कंडीशन से निकली है कि लाइन ने मतलब रिक्वायर्ड लाइन ने गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री बनाया। अब रिक्वायर्ड लाइन गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री बनाए, वो चाहे लेफ़्ट साइड से बनाए चाहे राइट साइड से बनाए, एंगल तो एक ही बना, कंडीशन तो दोनों पे एक जैसी है। अब आंसर एक आना चाहिए था, दो आए, क्योंकि हमने मॉडुलस को हटाने के लिए प्लस माइनस लगाया। तो एक स्लोप L1 की है, एक स्लोप L2 की है, तो किसी को मर्जी L1 की बोल दो, किसको मर्जी L2 की बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस से अगर L1 की बात करें तो स्लोप हो जाती है 7/3 एंड पॉइंट क्या गिवन था, 1, -1, आई थिंक सो, यस 1, -1। और अगर L2 की बात करें तो स्लोप बन गई -3/7 एंड पॉइंट है 1, -1। दोनों लाइंस में स्लोप पता चल गई, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम दोनों की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लेना, वो आपका टास्क है। देन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 ऑन द लाइन x इज इक्वल टू 3y + 4। तो लेट अस से ये लाइन है x, लाइन L, x इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं x - 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। और इसकी चलो यहाँ पे ये पॉइंट है 2, 3, यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, लेट अस से m, और ये है p। तो हमें m पॉइंट चाहिए। लाइन L की स्लोप क्या होगी, L की स्लोप माइनस लगा के कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज़ 1/3, और ये जो pm है इसकी स्लोप मान लो m इज़ स्लोप, सो L इज़ परपेंडिकुलर विद pm, सो L की स्लोप का प्रोडक्ट pm की स्लोप के साथ -1, whenever two lines are perpendicular product of slope is -1, तो L की स्लोप है 1/3 इंटू m इज़ -1, m इज़ इक्वल्स टू -3। अब देखो ये जो लाइन pm है इसकी स्लोप पता चल गई, और pm लाइन p में से पास करती है, तो पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म हम इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ pm y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, y - 3 -3 इंटू x - 2, y - 3 -3x + 6, तो ये बना 3x + y इज इक्वल टू 9। ये सेकेंड इक्वेशन, और ये जो हमें गिवन थी ये फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। जब हम दो लाइंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो हमें उनका कॉमन पॉइंट मिल जाता है। तो ये हॉरिजॉन्टल जिसको हमने बना रखा है वो गिवन लाइन है, और ये परपेंडिकुलर वो जो लाइन pm है ना, तो दोनों लाइंस कहाँ कट करती हैं, पॉइंट m पे। तो अगर हम इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम ट्रिपल कर लेते हैं, ये बनेगा 3x - 9y एंड 3 4 = 12, साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, यहाँ पे 10y - 3, तो y की वैल्यू इट इम्प्लाइज y इज़ -3/10। इसको सेकेंड इक्वेशन में अगर पुट करें, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, देयरफॉर सेकंड में कर लो या फर्स्ट में कर लो, जहाँ मर्जी कर लो, फर्स्ट में कर लेते हैं x
प्लस 3 3 9/10 इज इक्वल टू 4, x इज़ 4 माइनस 9/10, तो 40 में से 9 निकल गया, 31/10। ये बन गए m के कोऑर्डिनेट्स 31/10 कॉमा minus 3/10. So these are the coordinates of foot of perpendicular from the given point to the given line. ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा, I need to find image of P. I need to find image of this point P with respect to the line mirror. ये जो लाइन गिवन है इसको मिरर मान के पॉइंट P की इमेज फाइंड आउट करो। सही है। ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं उठा के अभी के लिए यहाँ रख देता हूँ। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया है। अब देखो ज़रा, फिज़िक्स याद करो 10th क्लास की, जिसमें प्लेन मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि प्लेन मिरर के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतनी अंदर होगी, या लेफ़्ट साइड जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतना ही राइट साइड पे जाके बनेगी। तो ये अब हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इतना ही अंदर आ जाओ, मतलब जितना m से ऊपर गए उतना ही m से नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट Q, और ये बन गई इसकी इमेज। तो हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। लेट अस से h, k, और m के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या फाइंड आउट किए, 31/10 minus 3/10। नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं पॉइंट m से, तो m इन दोनों का क्या बन जाता है, मिड पॉइंट। ठीक है। तो m के कोऑर्डिनेट्स एक तो हमने फाइंड आउट किए, और एक बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला क्या बनेंगे, h प्लस 2/2 कॉमा k प्लस 3/2। सो ऑन कंपेयरिंग h प्लस 2/2 इज इक्वल्स टू 31/10, 2 1s are 2 5s are, so h is equals to 31/5 minus 2, h is 21/5। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, you'll get 21/5। सिमिलरली k के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे आपको, मतलब k की वैल्यू मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट्स नहीं। k प्लस 3/2 इज़ माइनस 3/10, अगेन यहाँ पे 5, सो k इज़ माइनस 3/5 माइनस 3, तो ये बन जाता है माइनस 18/5। ये k की वैल्यू, और h और k की हेल्प से हमें इमेज के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या बने, 21/5 कॉमा माइनस 18/5। ठीक है। देखो 3-4 पार्ट्स इसमें पूछे जा सकते हैं। एक आपसे पूछ सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने निकाल दिया, इमेज वो भी निकाल दी। फिर वो पूछेंगे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो सीधा कॉन्सेप्ट है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करो, डिवाइड मॉड लगाओ, डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर a² प्लस b²। वो तो सिंपल फार्मूला जो हमने पहले कर लिया है, जिसमें हमने पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट किया लाइन से। ठीक है। अच्छा, अगर वो कहे कि पॉइंट का इमेज से डिस्टेंस निकालो, तो क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज के कोऑर्डिनेट निकालने की ज़रूरत है, तो आंसर इज़ नो, कोई ज़रूरत नहीं है। पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकाल लो, वो अपना फार्मूला यूज़ करके। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन वाला जो हमने 1-2 लेक्चर पहले किया था, जो डिस्टेंस आया उसका डबल कर दो, क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट ऊपर है उतनी इमेज नीचे है, तो ना हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए होगा ना इमेज चाहिए होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर MCQ में आपको ये पूछा जाए कि हमें पॉइंट का इमेज से डिस्टेंस निकालना है, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर या इमेज निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम बिना इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है। और ये पूछा जा सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड इमेज। ठीक है। तो वो जो PM की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, वही तो PM वाली लाइन आगे जाके Q तक जाती है। इसमें देख सकते हो आप, P से M ये वाली लाइन, यही तो आगे चल के Q तक गई है। तो ये थोड़ी ना कि पॉइंट बदलने से इक्वेशन बदल जाएगी। लाइन को तो कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है, उसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो PM की इक्वेशन हमने पहले ही फाइंड आउट कर ली थी। सो दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग विद फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और यू कैन से लाइन ज्वाइनिंग with its image।
तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो इस क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं और आपको ध्यान रखना है कि क्या आपसे पूछा गया है, आपने उसके अकॉर्डिंगली उसका आंसर देना है. सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर.